भाई मैं बताऊँ तो मैं लाइफ में अपने कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, मतलब कि रहता है ना कि मैं इतना मेहनत करूँगा, यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ये कर लूँगा, ऊँचाइयों को छू लूँगा। मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी मतलब एम्स को अचीव कर लूँ, मैं जो सोचा हूँ वैसा मेरे लाइफ में हो जाए, लेकिन फिर भी जो है, मैं अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूल सकता। मेरा जो भोजपुरी लैंग्वेज है, जो भोजपुरी है, वो मैं नहीं भूल सकता। और दूसरा चीज़, मैं लड़कियों की इज़्ज़त करना नहीं भूल सकता। मेरे लिए ये सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले तो आता है लड़कियों की इज़्ज़त। मैं अपनी माँ की इज़्ज़त जैसे करता हूँ, वैसे ही सब सारी लड़कियों को वैसे ही देखता हूँ कि अगर मेरी माँ, मेरी बहन मेरी नज़र में हैं कि वो अच्छी हैं, तो मेरे लिए सब सारी लड़कियाँ वही सेम कैटेगरी में आती हैं। बाकी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो धूर्त होती हैं, जो क्या बोलूँ उनको, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सारी लड़कियाँ नहीं होती, सारी लड़कियाँ अच्छी भी होती हैं। कुछ लड़कियाँ जो है, जिनकी वजह से एक कहा कहा जाता है ना, एक एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो वैसा ही है। और सारी लड़कियाँ गंदी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत खराब भी होती हैं, लेकिन जो है कि मेरा बस यही मानना है कि मेरी माँ जैसे मेरे लिए सबसे ऊपर होती हैं, वैसे ही माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता फ़िलहाल में कभी भी, लेकिन उनकी भी इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ। तो लड़कियों की इज़्ज़त एज़ मदर किया जा सकता है। सब लोग जैसे अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना, वैसे ही सारी लड़कियों से प्यार करो। और रही बात, और क्या बातें करनी है मुझे? और बताऊँ? और बताऊँ तो भाई देखो, ये रही छोटी-सी बात। अब बताते हैं दूसरी बात, कि मैं अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूल सकता। नेवर। जो मेरा भोजपुरी लैंग्वेज है, जो मेरा भोजपुरी कल्चर है, वो मैं नहीं भूल सकता भाई। जो बात है क्लियर बता दूँ, वो मैं बातें करूँगा उसमें, क्या करना है क्या नहीं लाइफ में, उस बारे में अगर कहीं मुझे मौका मिला कि अपनी भोजपुरी को मैं रख सकूँ, तो मैं बिल्कुल उसको रखूँगा किसी एक बड़े स्टेज पे। तो मैं बेहद बेहद खुशी मुझे महसूस होगी भोजपुरी में वहाँ पे बोल के, समझ रहे हो नहीं? बिकॉज भोजपुरी इज़ माई मदर टंग। मैं मातृभाषा नहीं, मातृभाषा तो हिंदी है ना, भोजपुरी हमारी, मैं जहाँ पैदा हूँ वहाँ की तो मातृभाषा भोजपुरी ही है। हाँ, भोजपुरी है। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं भूल सकता भाई, ये दो दो चीज़ मेरे लाइफ से मैं कभी नहीं भूल सकता। और बाकी बाकी क्या, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज आज लौंडा कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा है। और यार मेरे मुंह से ना कभी कभी देखो, मैं कितना मेरे अंदर देखो एक बड़ी गंदी आदत है, मैं बोलते बोलते ना कभी कभी मेरे मुंह से गाली निकल जाता है, मेरे अगल बगल के लोगों के, मेरे अगल बगल के विचार की वजह से, मेरे अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको मेरे मेरे मुंह से कभी कभी गाली निकल जाता है, मतलब इतनी गंदी गाली नहीं, नॉर्मल सी गाली निकलती है, जो सबको भी गुस्सा में दे सकते हैं सब, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ कि मेरे से ना निकले। क्योंकि देखो, अब मैं कल की ही बात बता दूँ आपको। तो कल मैं खड़ा था, अब एक लड़की मेरे घर की बगल की है, वो बेचारी, उसको एक लौंडा परेशान कर रहा होता है, ठीक है? वो बार-बार, मतलब कि अब वो बार-बार बता रही थी कि बार-बार मुझे मतलब कि वो लड़का उसको देखता है और गाने गाता है, अजीब से उसके साथ बिहेव करता है। तो भाई वो कल डाँट रही थी उसको, लड़के को, और लड़का साला मतलब इतना बेवकूफ़, मतलब वो डाँट रही थी उसको, तो वो गाली दे दिया। अब मैं अंदर खड़ा था, मेरा माथा घूम गया, मैं बाहर गाली देते हुए निकला, एकदम भयंकर डंडा-वंडा लेके साले को मार डालूँगा। कैसे, मतलब देखो एक लड़की है, उसके साथ एक तो पहली बात तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, ऊपर से वो कंप्लेन कर रही है, तो तुम मैं मेरे सामने भी वो बोला, मैंने भी सुना। मैं मतलब कि देखो अपने घर के पीछे जब खड़ा था, तो वो लौंडा आया और उस लड़की को अजीब तरीके से, मतलब अजीब तरीके की बातें बोल रहा था। तो मैंने उसको वहाँ पे मना किया था कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों बोल रहा है उसको? तो उस टाइम शांत हो गया, क्योंकि डरते हैं सब। तो उस टाइम शांत हो गया। अब थोड़ी देर बाद वो लड़की मेरे घर पे आई, मैं बैटिंग करता, बॉलिंग करने लगी। तब उस टाइम
फिर वो बोला तो लड़की बोल दी कि ये तुम हमेशा क्यों ऐसे करते रहते हो, क्यों बोलते रहते हो। तब वो जब गाली दिया तो मेरा माथा घूम गया, वही बैट लेके मैं उसको बुलाया इधर आ, उसको आया मेरे पास और मैं उसको फिर उसके बाद गाली फाली मेरे मुँह से निकल गई। तो इस सब सिचुएशन में मुझे गाली निकल जाती है और कभी कभी एक्साइटमेंट में भी निकल जाती है। सॉरी 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 सॉरी। तो फ्रेंड्स यही सब बातें हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे अंदर, वो मैं सुधारने की बहुत कोशिश करूँगा कि भाई सुधर जाए जल्द से जल्द। और पहले तो भाई इतना सनकी था ना, कहीं लड़ाई हो तो मैं घर से आके दादा के लाइसेंस वाले जो जिनका दादा का लाइसेंस वो मैं खींच के लेके जाने लगता था, लेकिन दादा कभी दिए नहीं। बहरहाल गाली अलग से दिए कि बेटे मुझे मुझे जाना पड़ेगा ऐसे पहन के अगर तुम यूज कर लिए इसे तो यही सारी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी थी। देख रहे हो चप्पल, देख रहे हो मेरा, सॉरी चप्पल पहन के नहीं लेटा हूँ, मेरा पैर बाहर है, समझ गए। तो चलो चलते हैं बाहर, बहुत बड़ा वीडियो बन गया भाई।